अच्छा जी, ये वीएसए का टॉप क्लास 9 है और इस कोई उर्दू कोर्स में मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आप लोग यूज़ कर सकेंगे अपनी एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में या अपनी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी आप यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। तो हम एक्यूमुलेशन को पढ़ रहे हैं, हमने क्लाइमेटिक सेलिंग पढ़ लिया, क्लाइमेटिक एक्शन और सेलिंग क्लाइमेक्स, मैं उसको क्लाइमेटिक सेलिंग कहता रहा हूँ अपनी वीडियो में, सेलिंग क्लाइमेक्स। बहरहाल टॉपिक आपको लॉजिक मैंने समझा दी थी, उसको जाके प्रैक्टिस कैसे करना है वो भी बता दिया था कि पहले जाके चार्ट्स को पीछे चलाएं और बार बार अपनी आंखों को ट्रेन करें, फिर इस तरह से मार्केट को काट दें, रिप्ले में ले जाएं और जहाँ पर आपको मिले आप देखेंगे बार 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 बार, जैसे मैंने आपको यहाँ पर पीछे यहाँ पर मार्केट को हमने कट किया था और उसके बाद मैंने आपको बताया था जैसे आप यहाँ पर आके मार्केट में बैठे हैं तो आपने मार्केट चलाई और नॉर्मल कैंडल्स बन रही हैं और एकदम से आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स मिलती हैं तो आप कहते हैं ओके वाओ दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग अ क्लाइमेटिक सेलिंग क्लाइमैक्स, ठीक है। और उसके बाद आप को एक बाय की कैंडल मिलती है और फिर आपके पास सेलिंग क्लाइमैक्स आता है। अब हम आज बेसिकली देखेंगे कि हमने ये स्टॉपिंग वॉल्यूम क्या चीज़ है। स्टॉपिंग वॉल्यूम सिंपल इज़ दैट, ये एक ऐसी कैंडल है जिसके बाद आपकी जो सेलिंग है उसके अंदर थोड़ी ब्रेकें लग जाती हैं, उसके अंदर ब्रेक लग जाती है, ठीक है। सो ये हाई वॉल्यूम की डाउन बार होती है, यानी कि डाउन बार है, ये आपके पास डाउन की बार है ना, ये यहाँ से खुली और यहाँ पर बंद हुई और ये यहाँ तक गई और इसका वॉल्यूम देखें, इसका जो वॉल्यूम है, मैं इसको थोड़ा सा और एक कैंडल पीछे काट दूँ ऐसे, तो मैं थोड़ा जूम इन कर दूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके मैं जो टॉपिक आप कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि ये आपके पास सेलिंग आ रही है, ठीक है जी, और अच्छे खासे वॉल्यूम भी लग गए हैं, स्प्रेड आपने कहा जी सेलिंग क्लाइमेक्स चल रहा है और उसके बाद आपने कहा कि ये एक और अच्छी खासी सेलिंग आई और आपने इसके बाद एक्चुअली रेडी होना है बाइंग के लिए, ठीक है। लेकिन एकदम से बाइंग नहीं करनी, मैं बताऊंगा कब बाइंग करनी है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझे, लॉजिक को समझें। अब ये आपको नजर आई कि यार ये वाली कैंडल का जो क्लोज था वो अपने लो के पास था, इसका भी कैंडल का क्लोज लो के पास था, इसका भी कैंडल का क्लोज लो के पास था और ये कैंडल ऐसी है जिसके अंदर नीचे अच्छी खासी विक है, इसका मतलब है कि ये जो सेलिंग है किसी बायर ने ऑब्जॉर्ब की है, ठीक है। और कैंडल यहाँ तक नीचे गई है, फिर बाइंग होते 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 यहाँ पर आके बंद हुई है और सोने पे सुहागा ये है कि इस वाली कैंडल के का जो वॉल्यूम है वो भी बहुत बड़ा है, दैट इज योर स्टॉपिंग वॉल्यूम, ठीक है जी। ये अब गिरती हुई मार्केट को स्मार्ट मनी ने जो आपकी सप्लाई तो है मार्केट के अंदर, सेलिंग तो हो रही थी लेकिन अब उसको किसी ने ऑब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग हो रही थी, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर प्राइस और वो नीचे ले जाना चाह रहे थे लेकिन यहाँ पर ब्रेक लगी है और यहाँ से बाइंग हुई है और ये बाइंग करते 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 यहाँ पर आके प्राइस बंद हुई है। तो इसका मतलब है कि ये जो कैंडल यहाँ पर खुली थी, ठीक है, ये सेलिंग करते करते यहाँ पर गई और भी नीचे जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर किसी ने डिसाइड किया कि नहीं भाई यहाँ से अब हम सारी की सारी सेलिंग बाय करेंगे और उसकी वजह से आपको ये वीक नजर आ रही है नीचे। सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है। अब इसको बोलते हैं स्टॉपिंग वॉल्यूम का सिग्नल, ठीक है। अब इसके अंदर वो उसकी शक्ल क्या हमेशा ऐसी होगी, क्या वो हमेशा रेड कलर की होगी? इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद दैट। अब लॉजिक को समझें तो यहाँ पर मेरे पास नोट्स बने हुए इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए ऊपर कि हाई वॉल्यूम की डाउन बार आपको होती है बट द प्राइस स्टॉप फॉलिंग, यानी इसके बाद प्राइस नीचे गिरना इतनी आसानी से नीचे नहीं गिरती, ठीक है। सेलर मेक्स एफर्ट, सेलर एफर्ट तो लगाते हैं लेकिन उसका रिजल्ट कोई नहीं आ रहा होता, यानी कि यहाँ पर सेलर्स वॉल्यूम तो दे रहे हैं और सेलिंग भी हो रही है लेकिन इससे नीचे प्राइस नहीं जा रही, ठीक है। अब आपके पास क्या हो रहा है कि अगेन ये बाइंग नहीं है, अभी ये बाइंग नहीं यहाँ पे करनी, ये मार्केट को पढ़ने का तरीका है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दिस में शो द डिमांड इज अब्जॉर्बिंग बाय सप्लाई, के आपके पास यहाँ पर सप्लाई क्या होती है, सप्लाई ये होती है ना कि सेलिंग है, बहुत ज़्यादा सेलिंग आ रही है लेकिन अब उसके अंदर बाइंग भी आ गई, यानी कि ये जो सारी सेलिंग है ये अब्जॉर्ब कर ली है बायर्स ने, इसलिए तो वीक आई ना नीचे, देखिए नीचे कितनी बड़ी यहाँ तक प्राइस की लेकिन वो बायर्स प्राइस को पुश करके वापस ऊपर यहाँ पर ला के उन्होंने बंद की। इतनी बड़ी विक आपको क्या नजर दिखा रही है, अब्जॉर्प्शन, बायर्स आर स्टेपिंग इनटू द मार्केट। तो सप्लाई तो है लेकिन डिमांड इज अब्जॉर्बिंग दैट, ठीक है। उसके बाद इट मैटर मोस्ट नियर द सपोर्ट आफ्टर द डिक्लाइन, वही बात के क्लाइमेटिक सेलिंग का जो
क्लोज है, फिनिश है, वो हमेशा किसी सपोर्ट के पास होगा। तो आप जाकर देखें, अच्छा यार ये कैंडल बनी है, मैं ज़रा थोड़ा सा जूम आउट करके देखता हूँ किसी सपोर्ट के पास बनी है जाके। हाँ यार ये एक सपोर्ट के पास बनी है, देखें ये पहले यहाँ से प्राइस ऐसे ऐसे चली थी, ये हमेशा यहाँ से गिरती थी प्राइस, ठीक है, और ये ब्रेक हुई है, तो अब ये एज ए सपोर्ट काम कर रहा है एरिया। तो ये जो एक एरिया है, ये जो एक पूरे का पूरा एरिया है, ये एक एरिया था जो कि ब्रेक नहीं हो रहा था। पहले देखें, एक दफ़ा ट्राई किया, दो दफ़ा ट्राई किया, और उसके बाद ब्रेक करके फाइनली प्राइस ऊपर निकल गई, और अब क्या उसी एरिया को टेस्ट कर रही है। हाँ जी, ये अब एक सपोर्ट का काम कर रहा है ना। तो अब ये प्राइस आपके पास एक सपोर्ट का काम कर रही, तो क्या है, अब्जॉर्प्शन नज़र आ गई, सपोर्ट नज़र आ गई, और सबसे बड़ी बात सोने पर सुहागा, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के वॉल्यूम भी बहुत बड़े हैं, ठीक है जी। तो उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये एक स्टॉपिंग वॉल्यूम का साइन है कि यहाँ पर अब स्टॉप किया जा रहा है मार्केट को, कि यार अब वेट करो, बहुत ज़्यादा सेलिंग होगी। मैं ये नहीं कह रहा इससे नीचे गिरेगी नहीं, हम इससे नीचे भी गिर सकती है मार्केट, लेकिन हमें यहाँ पर एक हेड्स अप मिल गया, ओके यार बायर्स जोन सा स्मार्ट मनी स्टेप इन हो गई है। अब जोन सा ना स्मार्ट मनी क्या कर सकती है, अब स्मार्ट मनी वो एक्यूमुलेशन का पूरा फेज कर सकती है, फिर उसको ब्रेक करके जब ऊपर जाएगी तो मार्केट ऊपर जा सकती है, विच मीन्स कि इफ़ यू वांट टू बी ट्रेड विद द स्मार्ट मनी, तो अब आपको यहाँ पर वो सारा का सारा मार्केट को वैसे पढ़ना है जो मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ, कि यार ये वो सारे साइन हो गए, अब मैं सेफ हूँ बाय करने में, मैं बाय कर लेता हूँ, अपना स्टॉप लॉस कहीं पे भी लगाता हूँ, वो मैं बताता हूँ आगे जाके, और उसके बाद आपकी प्राइस ऊपर चली जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। मैंने अब इतनी लंबी वीडियोज़ नहीं बनानी, मैंने आपको एक सिस्टमेटिक वे में लेके चलना है, सिस्टमेटिक वे में, और ज़रूरी नहीं है कि आपको जितने भी मैं आगे साइन पढ़ा रहा हूँ वो अभी जो आगे एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगी वो सारे के सारे साइन आपको मिल जाए, लेकिन आपको पढ़ने आने चाहिए, ठीक है, दैट्स द होल थिंग। नाम ना याद करें, शक्लें ना याद करें, उनके रंग ना याद करें, बट लॉजिक को समझें कि यार ये हुआ क्या है, यार ये हुआ क्या है, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स क्यों लगी हैं, वॉल्यूम क्यों आए हैं इनसे बड़े, ये वो क्लाइमेटिक सेलिंग है, ये तो सेलिंग क्लाइमैक्स है, ये यहाँ पर रुकी है थोड़ी देर के लिए मार्केट, फिर और गिरी है, और इस दफ़ा इतनी बड़ी विक की कैंडल पीछे कहीं पे भी नहीं बनी इसके अंदर, इसका मतलब है कि ये एक स्टॉपिंग वॉल्यूम है, दैट्स इट। इतना सा समझना है। अगले टॉपिक पे जाएंगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है मैंने पहले बता दिया है, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। पिछले चार्ट पे जाके नई मार्केट में नहीं ढूंढना, गिरती हुई मार्केट में जब आपको क्लाइमेटिक सेलिंग नजर आ जाए तो उसके बाद देखना है कि ओके कहाँ पर जाके वो रुकी, और वो जहाँ पर रुकी वहाँ पर उस कैंडल क्या कर रही थी, ठीक है, वहाँ पर कैंडल क्या कर रही थी, क्या वो एक क्लाइमेटिक, क्या किसी वो सपोर्ट के पास थी। 10 20 30 40 50 चार्ट देखें जाके, तब आपको समझ में आएगी ओके यार दिस इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो लॉजिक ये है इसके पास, सेलर्स आर एक्टिव बट देयर इज देयर सेलिंग इज बीइंग मेट बाय अ स्ट्रॉन्ग बायर। अब बायर आ गया मार्केट में, वो कह रहा है कि भाई अब नहीं और थल्ले ले जान देनी थानू, इधरों ही वापस चलो, ठीक है जी। किधर गई मेरी वो, ये और नहीं नीचे ले जाने दूंगा, ठीक है जी। तो नॉर्मली पॉसिबल कैंडल्स के सिग्नल क्या है यहाँ पे, कि हाई वॉल्यूम के साथ लो डाउन बार होती है आपकी, क्लोज ऑफ द लिंक, आपकी जो क्लोज है वो लो से बहुत दूर जाके होती है, ठीक है, यानी कि जो कैंडल पढ़नी तो आती है ना आपको, मेरा ख्याल है इस लेवल पे तो आपको आती है कैंडल पढ़नी। तो ये वाली कैंडल का जो उनका क्लोज है वो लो के पास है, ये वाली कैंडल का क्लोज लो के पास है, लेकिन इस वाली जो लास्ट, मैं थोड़ी जूम इन करके समझा दूं आपको, इस वाली लास्ट कैंडल का जो क्लोज है वो अपने लो से बहुत ऊपर जाके हुआ, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट, नैरो और मीडियम स्प्रेड डिस्पाइट द हाई। अच्छा, आपको बाजू का ये भी होगा कि इस तरह की डोजी टाइप कैंडल ना मिले, आपको कैंडल मिल जाए इस तरह की, ठीक है जी, इस तरह की, ये इतनी थी, ठीक है, और वॉल्यूम उसके इतने अल्ट्रा हाई हों, तो इसका मतलब है कि इतनी ज़्यादा वॉल्यूम लगे हैं लेकिन प्राइस नीचे नहीं जा रही, कुछ ऑब्जॉर्ब कर रही है ना, कि अब इस लेवल से इसको स्टॉपिंग वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग विक कैंडल, ये मैंने आपको दिखा दी लॉन्ग विक की एग्जांपल, डाउन मूव विद नो फर्दर डाउन साइड, इसके बाद और नीचे मार्केट जाना नहीं जाती, ठीक है। जो आपकी स्टॉपिंग वॉल्यूम है ना, उसका मतलब है कि सप्लाई तो है लेकिन अब कोई तगड़ा बायर बैठा हुआ है इस लेवल के ऊपर, वो बाइंग कर रहा है, और वो कौन है, वो स्मार्ट मनी है, और हमने उसके साथ ट्रेड करनी सीखती। अगले टॉपिक पे मिलते हैं, अगला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो भी इसी तरह का इसी तरह का बेसिकली वो, चले मैं इसी के साथ नहीं, वो मैं अलहदा से आपको पढ़ा देता हूँ, लेकिन वो कॉन्सेप्ट यही है, बैग होल्डिंग जिसे बोलते हैं, कि बेसिकली बैग होल्डिंग भी एक कैंडल होती है, चले मैं इसी टॉपिक में कवर कर दूँ। वो बैग होल्डिंग एक कैंडल होती है इस तरह की, ठीक है, ये तो बड़ी विक की है ना वो कैंडल, और उसके नीचे भी जो वॉल्यूम है
वॉल्यूम उसके नीचे भी बड़े हैं। अब आप खुद देखें कि पीछे बैकग्राउंड में पड़े मार्केट गिरती आ रही गिरती आ रही गिरती आ रही है, और अब इस लेवल से नीचे नहीं जा रही, और ये इस तरह की कैंडल बना दी मार्केट ने। रेड है, ग्रीन है, छोड़ें इस कलर को, ठीक है, नॉर्मली रेड कैंडल होनी चाहिए, लेकिन अब इस तरह की उसने कैंडल बना दी और नीचे वॉल्यूम भी आ गया। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर अच्छी खासी ट्रेड हुई है इस वाले लेवल के ऊपर, और उस ट्रेड ने डिसाइड किया कि प्राइस को और नीचे नहीं जाने देना, ठीक है। और वो इसका क्या मतलब है कि वीक हैंड से, यानी कि जो पैनिक सेलिंग कर रहे थे, वीक हैंड जो उनसे थे, पैनिक सेलर लाइक हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर, ठीक है जी, उनसे किसने सौदा खरीद लिया? स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने, ठीक है, किसने? स्मार्ट मनी ने, कि उन्होंने कहा ठीक है, वो कह रहे हैं सेल करो निकलो यार, बस डूब गया गोल्ड, बस डूब गया ऑयल, ये $90 का ऑयल था, ये तो $50 पे जाना, बस निकलो यार मार्केट से। लेकिन स्मार्ट मनी को पता है कि यार हमने क्लाइमेटिक सेलिंग कर दी है, अब हमने एक्यूमुलेट करना है और ऊपर लेके जानी है। तो अब इस कैंडल का मतलब भी इस कैंडल जैसा ही है, ठीक है। इसमें आपको नीचे अच्छी खासी बाइंग नजर आती है, इस कैंडल में आपको स्प्रेड छोटा होता है लेकिन वॉल्यूम बड़ा है। और हो क्या रहा है, लॉजिक वही है कि इस लेवल के ऊपर ट्रेड हुई है लेकिन प्राइस और नीचे नहीं गई, पीछे इतनी ज़्यादा सेलिंग आई है, यहाँ पे वॉल्यूम लग गया, तो इसका मतलब है कि इधर किसी ना किसी ने सेल किया है। इतना जारी बात है, इतना अगर वॉल्यूम लगा है तो किसी ने सेल और बाय किया है ना। तो सेल कौन कर रहा है? पैनिक सेलर्स। बाय कौन कर रहा है? स्मार्ट मनी। और उनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिकली बैग होल्डर, बैग होल्डिंग कैंडल, ठीक है। वेरी सिंपल, कंफ्यूज ना कीजिएगा अपने आप को, सिंपल लॉजिक जो समझाइए वो समझें कि यार पीछे इतनी सेलिंग के बाद आपके पास इतनी ऑब्जॉर्प्शन आ जाए, या छोटी सी एक कैंडल बने हैं, इतनी सी सिर्फ एक कैंडल बने, ठीक है जी, इतनी सी एक कैंडल बने और नीचे वॉल्यूम भी इतने बड़े लग जाए, यार ये कैसे हो सकता है? इतने बड़े वॉल्यूम, पीछे सेलिंग थी और उसके बाद ही इससे नीचे प्राइस ही नहीं गई। इसका मतलब है कि नाउ समवन इज होल्डिंग दोस वॉल्यूम्स इनटू एट दिस प्राइसेस, वो उससे और नीचे नहीं ले जाना चाह रहे, ठीक है जी। अगले टॉपिक पे मिलते हैं, मैंने इसमें 2 ही कवर कर दिया आपको, अगले टॉपिक पे मिलते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये आपका था जी VSA का लेक्चर 9, और अगले पे मिलते हैं 10 के ऊपर।